अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद मुबशर। जैसे कि हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है, आज उस पर हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी 12 जो डेफिनेशन की थी, आज हम 13 पे मूव करते हैं। वो हमारे पास है कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ये कोई भी ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है जी, 1 0 0 2, ये हमारे पास होता है असल में डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास सेकंड है कोई और मैट्रिक्स है जिसको हम 3 बाई 3 का ले लेते हैं, तो 1 0 0, इधर 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ हमने क्या करना है, इसको हमने करना होता है एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 14 नंबर पे आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है जी, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इधर 4 0 0 4, यानी जो इधर एलिमेंट होगा वही इधर होगा। ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं आपके, तो उसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो बुक वालों ने जो यूज की हुई है एग्जांपल, वो हमारे पास है ए इक्वल टू के 0 0 के। ठीक, ये वाली यूज की है। इससे आगे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास इधर 1 को डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 1 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1, तो अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इस चैप्टर में डेफिनेशन थी जो हमने करनी थी। इसके बाद अब जो फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास है। कहता है कि सिंपल आपने क्या करना है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो जैसे कि फर्स्ट दिया गया आपके पास है ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0, तो जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन की हुई है नल मैट्रिक्स की, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट सिफर हों उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कितने भी ए से लेकर एफ तक दिए गए मैट्रिक्स, तो आपने सिंपल बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। जैसे आपके पास एफ वाला मैट्रिक्स दिया गया है, वो हमारे पास है जी 5 6 7। तो जब हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, हमने कहा था कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो एफ वाला हमारे पास जो होगा ये क्या होगा जी, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इधर हमने सिंपल लिखना होगा, ठीक है जी। और ये वाला हमारे पास है जो है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी नीचे आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने सिंपल बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है। तो अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से आपको क्लियर है तो आप सिंपल इसको बता सकते हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला दिया गया है, कहता है हमारे पास है जी -8 2 7, और नेक्स्ट हमारे पास दिया गया जी 12 0 4। तो इसमें अगर आप काउंट करें तो हमारे पास जो रोज दी गई हैं वो हमारे पास है जी 1 2, और अगर कॉलम हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3, यानी अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो 2/3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जब हमने इसकी डेफिनेशन की तो हमने कहा था कि जिसमें रोज और कॉलम सेम ना हो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास भी दिया गया, देन नेक्स्ट दिया गया जो थर्ड पार्ट है इसका, वो कहता है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक है 6 -4 3, और हमारे पास क्या है जी -2 दिया गया। तो इसमें देखिए अगर हम काउंट करते हैं तो रोज कितनी है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको सिंपल आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो भी आपके पास है। कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। एक तो हमारे पास है आइडेंटिटी
डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट वाला दिया गया, ये कहता है कि आपके पास है जी 4004। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखो, जब हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तो हमने कहा था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स में सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट है तो हम इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो सिंपल आपने इधर बताना होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वो कहता है कि आपके पास मैट्रिक्स है, उसके आपने नेगेटिव फाइंड करने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल ए दिया गया, जैसे कि आपके पास 1 0 -1, तो आपने क्या करना है, सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस इधर 1 0 -1, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर क्या होता है, सिंपल साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा -1 0 और ये क्या आ जाएगा +1। ये इतना आपने काम करना है नेगेटिव मैट्रिक्स में। इससे आगे आता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी ये वाले जो आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें आपने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है जी सी मैट्रिक्स है, कहता है कि आपके पास है जी 1 2 3 और हमारे पास है जी 2 -1 0, ये मैट्रिक्स दिया गया। तो जब हमने ट्रांसपोज की बात की थी, हमने कहा था कि जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसकी कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में, यानी रोज को आपने कॉलम में तब्दील कर दिया, कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया। जो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज कॉलम आएगा। जैसे सी का ट्रांसपोज अगर हम लें 1 2 3, इधर आता है जी 2 -1 0, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, ये वाली हमारे पास है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो बना दें तो ये आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 -1 0, तो ये क्या होगा, सी का ट्रांसपोज होगा। इसके बाद आता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास शॉर्ट के तौर पे आएगा। तो कहते हैं कि आपने प्रूफ करना है, 2 दिए गए हैं, इनमें से एक कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपके पास आपने पहले क्या करना है, सिर्फ बी की आपके पास गिवन वैल्यू है जो कि हमारे पास दी गई है 1 1 2 0, तो आपने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज लें, हमारे पास क्या आता है जी 1 1 2 0, इधर आपने ट्रांसपोज लगाना है। अगर बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 1 1 2 और 0, ये आपने बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करना है, इसका आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि वो दोबारा से कह रहा है कि आप इसका ट्रांसपोज लोगे, तो हमने लिया दोबारा से, फिर हम ट्रांसपोज इसका लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 2, इधर हमारे पास आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, बी की वैल्यू आ गई, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास ही एक्सरसाइज 1.2, अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके जनाब।